Namaste everyone and thanks for tuning into another episode of 3XP. And on this episode we had Devika Sambari, a budding artist, a person who is filled with loads of talent. She's a singer, dancer, actor, writer, baker, and the list carries on. On this episode we talked about her journey, obviously, her multi-aspect of talent, scope of BA, some Ayurvedic terms and much more. So what are we waiting for? Let's dive in. I'm your host Kunal Raj and you are listening to Dividers Express, Goa's first ever entertainment podcast. It is rightly said when talent meets passion, that is when success happens. Quite rhyming, right? अभी क्या करें, जब इतने बेहतरीन राइटर के साथ बैठे तो राइटिंग इम्प्रूव होना ही है. कमिंग बैक, सो देविका, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. एंड बिफोर वी स्टार्ट, I think it's been almost 6 month hustle to get you on this podcast, but eventually she's here. So I think we can start by you can share us how you have been managing time, being an actor, writer, singer, dancer, and the list carries on. So yeah. सबसे पहली बात, ये सारी मेरी हॉबीज़ हैं और मैं प्रोफेशनली कुछ भी नहीं करती हूँ. मैं क्लासिकल डांसर वगैरह नहीं हूँ. मुझे अच्छा लगता है डांस, सिंगिंग, ये सारी मेरी हॉबीज़ हैं. तो जब भी मुझे समय मिलता है तभी मैं करती हूँ. ये सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं करती. जैसे बेकिंग भी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो वीक में 2 से 4 ऑर्डर्स आ जाते हैं. और शाम के समय जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं डांस की प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ. और राइटिंग की बात करें तो जब भी मुझे टॉपिक्स सूझते हैं, कुछ भी आइडियाज़ आते हैं, तभी मैं लिखने बैठ जाती हूँ. मतलब ऐसे फोर्सफुली जाकर नहीं लिखती कि मुझे यही लिखना है, मुझे अभी लिखना है. रात के समय में राइटिंग वगैरह करती हूँ. बेकिंग का भी समय रात को ही करती हूँ क्योंकि किचन खाली रहता है, नहीं तो सुबह मम्मी किचन में खाना वगैरह बनाती हैं. घुसने नहीं देते क्या किचन में दिन के टाइम? नहीं, घुसने देती हैं. अगर अर्जेंट ऑर्डर आ गया तो मैं करती हूँ वैसे. लेकिन रात को क्या हो जाता है कि किचन पूरा फ्री रहता है और मुझे पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें वगैरह रखी. तो रात को चुप चुप के वो बेकरी करती है माँ, ताकि वो माँ से कुछ सुनना नहीं पड़े रात को. जी या आई थिंक बिफोर वी प्रोसीड विद द अदर क्वेश्चंस, जो डीप क्वेश्चंस है, यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रो एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड देन वी गो विद द बर्निंग क्वेश्चंस राइट अवे. ओके, श्योर. मैं देविका सांबरी, जैसे कि आप सभी को पता है, और मुझे मेरी ज़िंदगी यूनिक तरीके से जीनी बहुत अच्छी लगती हैं. और मैं कुछ मतलब हर दिन में कुछ नया ढूंढती हूँ, नई कुछ चीज़ें सीखती हूँ. वो सब कुछ करती हूँ जो मुझे खुशी देता है. ओके, अच्छी बात है. और वो ज़्यादा कुछ बताएगी नहीं बिकॉज शी प्रीफर्स कि आप उसके DM पे जाइए, नहीं तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाए, आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो दैट विल बी या सो आप जो भी करते हो ना, उसमें से आपका, आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिस्ट आउट, बट उसमें से टॉप 3 फेवरेट्स क्या है? व्हाट यू लाइक टू डू द मोस्ट? एक्चुअली सारे फेवरेट्स है, इसीलिए तो मैं करती हूँ. लेकिन अगर आप कहते हो कि 3 लिस्ट करूँ तो पहला होगा डांसिंग, क्योंकि वो मुझे खुशी देता है. मुझे एक बार डांस करने लगो तो एनर्जी आती है पूरी. कोई रोक नहीं सकता. हाँ, धक्का मुक्की हो जाएगा उधर. दूसरा है राइटिंग, क्योंकि वो अभी मैं उसी फील्ड में जा रही हूँ, राइटिंग के मतलब लिटरेचर की फील्ड में मैं पढ़ रही हूँ. और इसीलिए मुझे राइटिंग पसंद है, क्योंकि मैं जो बोल नहीं सकती वो मैं राइटिंग मतलब लेखनी से अभिव्यक्त कर सकती हूँ. तो इसीलिए मुझे राइटिंग भी पसंद है. कविताएं और कहानियाँ ज़्यादातर, क्योंकि मैंने नाटक या स्क्रिप्ट वगैरह वैसी राइटिंग नहीं की, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह. तो ज़्यादातर जो भी मेरे दिमाग में आता है वो मैं लिखती हूँ. ओके, तो स्टोरीज कैसे रहते हैं? लाइक मेरे डेली लाइफ पर होते हैं और वही से इंसिडेंसेस पे. हाँ, जो भी मेरी लाइफ में घटता है उसी से होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं. बेस्ड ऑन काल्पनिक स्टोरीज में नहीं लिखती. ओके, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स रहता है ना. हाँ, वैसा. हाँ, सच्ची घटनाओं पर आधारित. ओके, लवली, ब्यूटीफुल. तीसरी चीज़ वो मैं कहूँगी बेकिंग, क्योंकि मैं जब कुछ बनाती हूँ और लोगों को अच्छा लगता है तब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आया. अपने जो एपिसोड्स हुए रिसेंट वाले, दोज आर अ बिट
heavier ones, but this one will keep it a bit light. ठीक है, because she is there, she keeps the environment light. तो ऐसे. Yeah. So having said that, how is your day, typical day in life? अभी पता है अभी फिलहाल तो डाउन रहेगा क्योंकि ये है क्या बोलते हैं कोविड. अभी तो पेंडेमिक है इसीलिए घर पे ही रहते हैं, लेकिन जब कॉलेज के दिन थे तब आधा दिन तो वहीं पर जाता था, क्योंकि हमारे लेक्चर्स ना ऐसे 1 घंटा मतलब थोड़ा ब्रेक होता था, 1 घंटा होने के बाद फिर लेक्चर उस तरह से होते थे, तो पूरा दिन कॉलेज में ही जाता था, मतलब 2 से 2:30 बजे तक होता था. फिर शाम को मैं कुछ सीरियल्स वगैरह देखती थी, नहीं तो मेरे छोटे भाई के साथ खेलने वगैरह जाती थी नीचे, और उसके बाद ऊपर आकर कुछ खाना वगैरह बनाती थी कभी मन किया तो. और उसके बाद मेरा रात का सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था, राइटिंग वगैरह. कभी डांस कोरियोग्राफी भी करनी हो तो मैं रात के समय में ही करती थी. हाँ, रात के समय वो म्यूज़िक लगा के 12 बजे घर में आफत मच जाती है, बट शी यू नो गेट्स द लर्निंग एंड दैट. आपका राइटिंग भी रात को होता है ना? हाँ, मतलब जो भी आइडियाज़ वगैरह होते हैं ना तो वो रात को आते हैं, और उसी समय में वो लिख कर रखना होता है. नहीं तो दूसरे दिन जब सुबह उठो ना तो भूल जाती हूँ कि क्या था. इसीलिए उसी समय वो लिख कर रखना अच्छा होता है. नहीं तो कम से कम पॉइंट्स नोट डाउन करने होते हैं कि ये टॉपिक पर लिखना है, तो दूसरे दिन वो तो वॉइस रिकॉल हो जाता है. वॉइस रिकॉर्ड कर लो ना, तो इजी अगर सोते सोते अंधेरे में. यस, लवली. या सो ऐसा नहीं होता है कि यू फील नाउ अगर आपका इतना काम कर रहे हो ना तो आपका नए चीज़ सीखने का कैपेसिटी कम हो गया बिकॉज यू आर सो मच इन्वॉल्व इन ऑल दिस? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे हमारी एक इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है कि इतना ही सीखना है, उतना ही उसके चाह रहने चाहिए उतने. हाँ, मतलब हम सीखते ही रह सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इतना ही लिमिट है. और मैं हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा ऑलरेडी वर्कलोड है. और ये मुझे फोर्सफुली तो नहीं करना पड़ता है, ये मेरी हॉबीज़ हैं और मैं जब चाहे वो कर सकती हूँ. अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैं पीछे नहीं रहती, ऑलवेज रेडी. यस, या बैटरी चार्ज रहता है हमेशा. हाँ, ठीक है. या सो ये मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करना पड़ता है. तो आप बीए कर रहे हो राइट? हाँ. सो वो होता है ना यूजुअली कि कोई अगर बीए नहीं तो इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पूछते हैं भाई इंजीनियरिंग के फ़ायदे क्या है, बीए के फ़ायदे क्या है. सो बीए के क्या है फ़ायदे क्या है? मैंने बीए चुना क्योंकि मुझे बचपन से टीचिंग पसंद है और मुझे उसी फील्ड में जाना है. और बीए बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे इंग्लिश है, लिटरेचर और मराठी लिटरेचर है, लेकिन मैंने हिंदी लिटरेचर चुना क्योंकि वो राष्ट्रभाषा है हिंदी, और मुझे हिंदी भी बोलना पसंद है. तो जो भाषा आपको अच्छे से आती हो या आपको पसंद है उसी सब्जेक्ट में सिखाना मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने हिंदी चूज़ किया. और बीए में आप उसके बाद में लिटरेचर में आप जर्नलिज़म भी कर सकती हो, नहीं तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकती हो. और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, राजभाषा अधिकारी वगैरह. वो तो उसमें ये रहता है क्या बीए में दे टीच यू हाउ टू राइट स्क्रिप्ट एंड ऑल? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो भी लेखक होते हैं ना, प्रेमचंद जैसे लेखक, उनके जो नाटक है वो हमें पढ़कर हमें लिखने की खुद डेवलप करनी होती है स्किल्स लिखने की. मतलब एक बार आप किताबें पढ़ने लगोगे ना तो आपको भी आइडियाज़ आ जाएंगे कि हाँ मैं भी इस तरह से लिख सकती हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है. या आई थिंक रीडिंग हेल्प्स यू टू. हाँ, रीडिंग बहुत हेल्प करती है. हाँ, थोड़ा आपकी भाषा भी सुधर जाती है. मुझे बहुत ज़रूरत है रीडिंग की. नहीं, सबको रीडिंग की ज़रूरत है एंड इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग. आप जितना बुक्स रीड करोगे उतना रिफाइन होगे, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल ही जाती है. रिफाइन होते जाओगे. हाँ, रीड करो, बुक रीड करो, पॉडकास्ट सुन के बुक रीड करो. या एंड ये दिस वन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड जस्ट क्यूरियस टू नो when someone ask to your parents कि चलो आपकी बेटी क्या करती है, so how they describe, like they have to list out कि ये सब करती है, कि कैसा रहता है सीन तब? मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ़ ही करते हैं हर बार. तो मेरे पिताजी इलेक्ट्रिशियन हैं और उनकी खुद की शॉप है,
और जब भी लोग उनके पास आते हैं, मतलब लोग उनके यहाँ पर आते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कि मेरी बेटी बेकर हैं, वो बहुत अच्छे बनाती हैं केक। और उसके अलावा उसका डांस, मतलब वो डांस भी करती हैं और उसके आर्टिकल्स भी छपते हैं पेपर पर। और इसी तरह से मेरी माँ भी तारीफ़ भी करती है मेरी, उसके फ्रेंड फ्री सर्कल फ्री के का साथ। प्रमोशन हो जाता है। हाँ, प्रमोशन हो तो जाता वहाँ से ऑर्डर्स भी आ जाते हैं उनमें, राइट? है। हाँ, बिल्कुल। सो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अप्रोच किया है राइटिंग के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, बट यू आर सो ऑक्यूपाइड कि यू हैव टू यू कैन राइट बट यू हैव टू लेट इट गो? सो स्क्रिप्ट राइटिंग इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। और एक टीम है BTS प्रोडक्शन करके, और उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या तुम स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हो? लेकिन मैंने नहीं कहा। मतलब मैं ज़्यादातर आर्टिकल्स लिखती हूँ या कविताएं, कहानियाँ उस तरफ से लिखती हूँ। समथिंग बेस्ड ऑन ट्रू हाँ, इवेंट्स। नाटक नहीं लिखती हूँ। तो इसीलिए मतलब ट्राई किया है, एक बार हमारे CA के लिए था तो तभी मैंने लिखा था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे फिल्म के लिए वगैरह नहीं लिखा। लेकिन अगर मुझे कोई स्टोरी दे और कहे कि इस तरह से लिखना है तो मैं डायलॉग्स लिख सकती हूँ। कृपया DM कीजिए आप, तो मैं स्टोरी लिख के दूँ। मैंने भी काफ़ी दफ़ा सोचा था कि आपको मैं अप्रोच करता हूँ, बट आपका शेड्यूल देख के हिम्मत नहीं हुआ, पता नहीं। यस, और सिंस यू आर राइटिंग, आप इसमें फील्ड में हो ही ऑलरेडी, सो एज व्हाट यू फील कि सी आई पर्सनली फील कि राइटिंग, कंटेंट राइटिंग इज़ लाइक द फाउंडेशन, बेसिक। कोई भी स्टार्ट करना है, यू नीड दैट बेस टू बी देयर। सो यू फील कि कंटेंट राइटर जो है, इट शॉर्टेज है और इट इज़ अ प्लेस विच इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड टू बी इन? कंटेंट राइटर शॉर्टेज मतलब क्या होता है कि सभी लोगों की आइडियाज़ अलग होती हैं, तो राइटर की कमी नहीं होती है। मेरे दिमाग में सारे एक ही तरह के थॉट्स या बहुत सारे थॉट्स नहीं आते हैं। हर इंसान जिसके पास राइटिंग की कला होती हैं और जो सोच सकता है, वो एक राइटर है। और सभी के पास डिफरेंट दिमाग होता है, अलग से सोचते हैं, तो सभी की स्टोरीज अलग हो जाती हैं, कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो मुझे लगता है कि जितने अच्छे राइटर बनेंगे उतना ही अच्छा है, और उतने नए नए आइडियाज़ भी आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन खाना पीना नहीं बोल सकते। हो, हैविंग सेड दैट, यू आर नाउ इन बेकरी, राइट? सो इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट्स यू और जो अमेज करता है आपको ये काम के लिए? बेकिंग मतलब एक जादू सा है। मतलब बैटर किया तैयार और वो बेक होकर आ गया, और हर बार उसे एक नए तरीके से बनाना, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब सारे केक एक ही जैसे नहीं होते हैं, कभी कभी थोड़े फोर्डेंट से बनते हैं, फोर्डेंट वगैरह जो भी थीम्स होते हैं ना, ऐसे टीचिंग थीम होती हैं, कंस्ट्रक्शन थीम होती हैं, उस तरीके से होते हैं। तो हाल ही में हमने फ़िश का बनाया था थीम, तो वो कुछ अलग था हमारी लिस्ट में। तो देखते हैं आगे कि क्या क्या नया नया ऑर्डर्स आते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे नया आप नया क्या बनाने के लिए मिलेगा हमें। वहाँ पे आप आई थिंक क्रिएटिविटी हाँ, उसमें अनलिमिटेड, क्रिएटिविटी भी इनफाइनाइट आती है। है। हाँ, और इनफाइनाइट क्रिएटिविटी। थोड़े टेक्निकल टर्म्स कहा देविका ने, तो वो हम लोग पॉडकास्ट के बाद गूगल करके देखेंगे। ठीक है। और 3 घंटे में बन जाता है केक तो। बट आई थिंक उसमें आई थिंक व्हाट आई एम क्यूरियस टू नो इज़ लाइक, उसमें आप ये कैसे करते हो, हाउ यू एंश्योर दैट इसका टेस्ट सही है, या हाँ, तो उसमें पहले चख के क्या नहीं होता देख था। सकते ना जब तक? हाँ, वो भी है। तो पहले क्या होता था कि हम क्वांटिटी जो है वो सोच समझ कर, मतलब माप तोल कर नहीं डालते थे, और तब हमारा कभी कभी टेस्ट बिगड़ जाता था। लेकिन अभी हमें एक क्वांटिटी मिल गई है कि ये मैदा इतने ग्राम्स का डालना है, शुगर इतने ग्राम्स की। तो उस हिसाब से जब हम बनाते हैं ना, तो वो परफेक्ट टेस्ट आ जाता है। वेज के लिए अलग से है, नॉन वेज केक भी अलग से हैं। तो अगर हम वो फार्मूला फॉलो करते हैं तो वो सही से बन जाता है। फिर हमें कस्टमर से पता चलता है कि वो अच्छा बना है। हम तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन आप, हाँ, आपका एक बार फुल रेडी हुआ तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो ना? हाँ। ठीक है, ओके। और ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, लाइक हर पॉडकास्ट में मैं नया
टर्म सीख रहा हूँ, धीरे धीरे हम सब लिटरेचर आ जाएगा मेरे को। ये आपने जो बताया पंचगव्य, आई थिंक गव्य जो इस डिस्कशन से मेरे को पता चला। सो व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइक वी कैन शेयर। पंचगव्य यानी 5 गव्य, और गव्य इसे कहते हैं जो गौ माता से हमें मिलते हैं। गौ माता से हमें गोमूत्र, गोबर, घी, छाछ और दूध मिलता है, और उससे हम औषधियाँ बनाते हैं। जैसे हमारे वेद पुराण में वगैरह लिखा है कि गोमूत्र के बहुत सारे फायदे हैं, और जो भी तत्व मनुष्य शरीर के लिए जो फायदेमंद होते हैं वो गोमूत्र में या उन गौ माता के 5 गव्यों में हैं। तो उससे हम औषधियाँ बनाते हैं, उसका प्रोसेस होता है, अर्क वगैरह बनाते हैं हम। और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है उन्हें गव्य सिद्ध डॉक्टर कहते हैं। तो बेसिकली 75% जो रोग हैं उस पर ये इलाज कर सकता है। जो भी क्रॉनिक डिसीज़ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या साइनस, माइग्रेन ऐसी जो भी समस्याएं होती हैं उस पर ये हल करता है। Okay, so how different it is from farming, you can say, like फार्मिंग में आता है वो? फार्मिंग में आता है वो, अगर किसी को खेती वगैरह करनी है तो गोबर, गोमूत्र से वो खत वगैरह, मैन्योर जिसे कहते हैं, वो बना सकते हैं, और फार्मिंग के लिए भी वो बहुत ही आवश्यक होता है। सो इट इज काइंड ऑफ अ ब्रांच, यू कैन से ना, फार्मिंग के अंदर कुछ ये सब आयुर्वेदिक की ब्रांच है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद में होते हैं ना अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, वो भी इसमें होते हैं। लेकिन हम गोमूत्र में जब वो प्रोसेस करते हैं ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस, तभी वो हम उसमें मिलाते हैं ताकि उसके भी तत्व उसमें आ जाए। और ये 100% नेचुरल हैं, बायोटिक हैं, और केमिकल्स नहीं होते इसमें। और इससे पहले लोगों को ये फ़ायदेमंद भी हुआ है। और मेरे पिताजी के पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनका साइनस, माइग्रेन सब कुछ ठीक हुआ है, जो भी लॉन्ग मतलब समस्याएं होती हैं उसकी। और किसी एक आदमी की मुझे लगता है उसे सर्दी थी कई महीनों से, और जब उन्होंने वो औषधियाँ लेनी शुरू कर दी तब से उनकी सर्दी कम हो गई। नहीं, वैसा होता है, लाइक आई थिंक मॉडर्न मेडिसिन बहुत जगह नहीं होते, देन दे रिवर्ट बैक टू ये आयुर्वेदिक में जाते हैं, तब ठीक हो जाता है एकदम नेचुरली, रिफाइन होके। सभी की शरीर की प्रकृति अलग होती है ना, तो किसी को वो पचते नहीं, मतलब मॉडर्न मेडिसिन नहीं पचते, तो वो स्विच करते हैं आयुर्वेद को। And I think that were a few heavier ones. Well, let's move to the lighter questions next time as promised to you all. Yeah. So coming to your personal life, ठीक है, BA और बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया। ऐसा हुआ है क्या, समवन किसी ने DM किया या पर्सनली पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आपके स्माइल का राज क्या है? ऐसे तो केवल मेरे रिलेटिव्स होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन खूबसूरती का राज ऐसा किसी ने पूछा नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे भी तो मैं कहती हूँ कि मेरी मम्मी पापा से पूछो, क्योंकि मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं ना कि मम्मी पापा पॉडकास्ट देखने वाले इसलिए मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। छुपा के रखती हूँ, घर जाके पूछेंगे। या सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आपका जो सफ़र रहा है ना, इफ़ यू कैन डिस्क्राइब इट इन वन टर्म, व्हाट इट वुड बी? खुशी, हैप्पीनेस, मतलब जो भी काम मुझे खुशी देता है मैं वो करना चाहूँगी। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं, जो भी मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ। बेसिकली ऐसा होता है कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, मराठी में एक कहावत है। इसका मतलब कि मतलब कोई मुझे कुछ भी एडवाइस दे और आखिर में मैं मेरी मन की ही सुनती हूँ। तो ऐसे नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं, मैं खुद पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ, इसीलिए मुझे नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करती। बट इन केस इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट आउट विद समथिंग न्यू, और जो किसी ने बोलता है कि अरे नहीं होगा, तब एट दैट टाइम इनिशियली एटलीस्ट, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं नहीं होगा, फिर भी जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि मुझसे होगा। अभी इस पॉडकास्ट के लिए भी मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ। हाँ, सब बाहर निकालेंगे वो पॉडकास्ट। यस, तो जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे तो आप कुछ नया सीखोगे नहीं। यस दैट इज इट।
या बिकॉज पॉडकास्ट वॉज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई वाज ट्राइंग. और अभी 18वां एपिसोड है, 100 एपिसोड जल्द होगा. सो जस्ट इंशाल्लाह सब हो जाएगा. एंड या देखो सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, वे ऑफ लाइफ. सो व्हाट इज़ योर मोटो ऑफ लिविंग लाइफ? देखो हमेशा ना हमें ज़िंदगी में खुश रहना है और आप सेटिस्फाई होने चाहिए जो भी आप करो. और दूसरा कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए हर दिन, और अगर आपसे नहीं होता है तो आपको ट्राई करते रहना है और आपके गोल की तरफ आपको काम करना है. और मतलब आपको पहले सोचना है कि आपको क्या करना है और उस फील्ड में आपको काम करना है. उसमें आपको डीप जाते हैं, हाँ. बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू लाइक. एंड हाँ, और बाकी का जो भी मतलब आपका मन करे, जैसे कि मेरी हॉबीज़ हैं वो मैं साइड बाय साइड करती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं डांसिंग में ही मेरा पूरा करियर करूँ या बेकिंग में करियर करूँ, ऐसा नहीं है. मुझे असल में टीचिंग में जाना है तो मैं ज़्यादातर टीचिंग पर ही फोकस करती हूँ. मतलब वोकेबलरी वगैरह, मेरी बोलने की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही है अभी. इसके लिए रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है. यस, एंड आई थिंक जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलती हो तो थोड़ा आपको वो आपका मेन जो फोकस रहता है वो थोड़ा ये हो जाता है. हाँ, अभी मेरी मातृभाषा कोंकणी है तो इसीलिए मुझे हिंदी थोड़ी मैं लड़खड़ा जाती हूँ बोलते वक्त, और बीच में इंग्लिश वगैरह बोल देती हूँ. लेकिन चलता रहेगा. यस, इम्प्रूवमेंट हो जिंदगी की जाएगा. गाड़ी ऐसी चलती रहेगी. और कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता है. हाँ, सीखते रहना होता है हमें. यस यस. मैं भले कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, मैं सीखती रहूँगी. मैं स्टूडेंट ही रहूँगी, टीचर भी बन जाऊँ तो भी स्टूडेंट रहिए. यस. तो आपका अभी जो पोजीशन है ना, व्हाट इज योर लाइक बिगेस्ट फियर देन इन योर पोजीशन राइट नाउ? मेरा बिगेस्ट फियर लूजिंग माय लव्ड वंस, और किसी को खोना, जैसे कि मेरी फैमिली है और मेरे सगे संबंधी फ्रेंड्स जो मेरा अच्छा सोचते हैं उनको. मुझे खोने का डर है उन्हें. काफ़ी बड़ा डर है. या दैट इज़ रहता ही है. एंड सो एज वी ऑल नो कि सम पीपल आर क्रिएटिव इन द डे एंड लाइक यू समर एक्टिव एट नाइट, जहाँ पे आइडियाज़ रात को सोचते हैं. सो व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट? रात का समय क्या होता है कि मैं अकेली रहती हूँ और तभी मुझे सारे आइडियाज़ वगैरह आते हैं और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है. इसीलिए मुझे रात को काम करना पसंद है. इवन डांस वगैरह जो भी कोरियोग्राफ करना होता है मैं रात को ही करती हूँ. फिर दादी चिल्लाती हैं कि क्या ये रात भर ढोल नगाड़े पीटते हो, सोने नहीं देते वगैरह. लेकिन मुझे वही टाइम अच्छा लगता है. इवन आर्टिकल्स वगैरह या कॉलेज के सीएज हो, सारे सब कुछ मैं रात को ही करती हूँ. डांस आपके लाउड म्यूजिक लगा करते हो रात को? लाउड म्यूजिक लगा क्योंकि वो धीमी आवाज़ में नहीं होता है. हाँ, वाइब नहीं होता. हाँ. ओके, अच्छा. सो फ्रॉम ऑल दिस जर्नी और जो भी आपका अभी तक का रहा है सफ़र, उसमें से कुछ ऐसा वियर्ड या कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो कब से? वियर्ड नहीं, लेकिन एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है. मतलब गिल्टी एक्सपीरियंस है. एक बार क्या हुआ कि मुझे कपकेक्स की ऑर्डर आई और तब रात के 3 बजे थे और मैंने बेकिंग करके रखा था और तभी छुट्टियां थी मुझे. और दूसरे दिन जब वो आई तब वो रेडी नहीं था. मतलब मैंने आधा अधूरा छोड़ा था ना, और मैं तब उठी भी नहीं थी. मतलब क्लाइंट के? हाँ, क्लाइंट आई थी ऑर्डर लेने के लिए. फिर मुझे मम्मी ने उठाया और कहा कि अरे वो नीचे आ गई. तो मैं झट से उठ गई और काम करने लगी, मतलब पूरा करने लगी. लेकिन तब तक तो वो क्रीम मतलब ख़राब हो गया था. तो एक बार वो विप होता है तो दूसरी बार नहीं होता. इसीलिए मैं फिर जाकर नया लेकर आई और मतलब उसे कहा कि थोड़ी देर बाद आ जा. और मैं गई और दूसरी बार लेकर आई और पूरे स्टार्टिंग से बना दिए, मतलब नए बना दिए. और उसे फ़ोन किया कि हाँ तुम्हारा रेडी है, तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया. उसने कहा कि पहले मैं आई और मुझे इतनी देर तुमने वेट करने के लिए कहा. तो मुझे बहुत बुरा लगा उस समय. दैट मेमोरी स्टिल हॉन्ट्स हर. तो वो अभी रात को ही पूरा तैयार करके बेड सो जाती है, राइट? हाँ, अभी मुझे मतलब एक अंदाज़ा आ गया है कि हाँ रात को पूरा करके रखना है और सुबह मैं नहीं उठी भी तो मेरी मम्मी देगी उसे. हाँ,
और Yes. बेकिंग के इसमें बहुत सारे ऐसे वियर और वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कभी पूरा का केक ऐसे ब्लास्ट हो जाता है हाँ। और ख़राब हो जाता है। ये ऐसे बहुत है। ब्लास्ट मतलब इसमें ओवन में ब्लास्ट हो जाता है? ब्लास्ट नहीं, मतलब वो फट जाता है हाँ। बीच में से, थोड़ा पकता भी नहीं ऐसे। ओवन वगैरह ब्लास्ट नहीं होता है। ना, आई इमेजिन्ड कि वो केक ऐसे मतलब ऐसे ब्लास्ट हो नहीं जाता है। ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बैटर हमने पूरा भर दिया तो वो पूरा फैल गया, मतलब उफन गया और नीचे आ गया और पूरा ओवन साफ करना पड़ा था तब। पूरा एक एक कॉम्पोजिशन ठीक से देखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। कौन सा चीज़ इधर उधर हो जाए तो मन में भाजी पाला हो जाएगा। यस, एंड फ्रॉम ऑल द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग ना, और लाइक एक्टिंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग हो गया, तो उसमें से व्हाट सम एक्सपीरियंस यू कैन शेयर टू समवन हु इज़ थिंकिंग टू जॉइन या हु इज़ ऑलरेडी इन द फील्ड, लाइक बिगिनिंग? हाँ ओके, तो जो भी बीए वगैरह करते हैं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि बीए में कुछ स्कोप नहीं है, सिर्फ टीचिंग में जा सकते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी स्क्रिप्ट राइटर्स की बहुत ही ज़रूरत है हमारे देश को। तो आप अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं इसमें और लिख सकते हैं। और दूसरी है कि जर्नलिज़म में भी आप जा सकते हो। और दो तरह के होते हैं ना, मीडिया और मुद्रित, मतलब जो न्यूज़पेपर का होता है वो। उसके लिए एंकरिंग के लिए भी आप जा सकते हो। और टीचिंग तो है ही, और इसके अलावा बाद में राजभाषा अधिकारी भी आप बन सकते हो। और इसके अलावा जो डांस की फील्ड में जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि डांस में कोई स्कोप नहीं है, और असल में नहीं है, गोवा में तो नहीं है। लेकिन आप अपनी डांस एकेडमी स्टार्ट कर सकते हो और उसमें करियर बना सकते हो अगर आपको सचमुच डांस बहुत अच्छा लगता है। और या तो आप यूट्यूब चैनल बनाकर वहाँ पर ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। टफ है लेकिन हाँ, नहीं अगर तो आपको चाह पार्टीज है में भी तो- वगैरह जा सकते हैं, डांस ग्रुप वगैरह लेकर। टफ है लेकिन आपको अगर चाह है तो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। Yeah, so that was pretty much with this episode of 3XP, and you can check this episode out on Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, सब जगह डाल रहे हैं हम लोग। And also you can check our work out as well, अपना ब्लॉग भी है ना, so I'll put the link in the description। और कुछ लिंक डालना है तो मैं डाल दूंगा। Yeah, so until then, take care, stay safe और सुनते रहे।